जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आपकी। थोड़ा सा स्पोर्ट्स के जनरल नॉलेज, मतलब एक मोटा मोटा ना आपको एक समझ लीजिए एक टूर की तरह लगेगा, एक निचोड़ टाइप का स्पोर्ट्स की क्लास में। और इस स्पोर्ट्स की क्लास में आपको काफी इंपॉर्टेंट तथ्य, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों, ठीक है। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर कनेक्ट रहिएगा। और जो भी हमारे प्यारे साथी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। चलिए, क्या है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक संपूर्ण गाइड के तौर पे हमारी ऐसी भी सीरीज अब चलेगी आपके सामने, ठीक है, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का एक निचोड़ निकाल कर आपके सामने लाएंगे साथियों, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भैया ऐसे खेल जो किसी न किसी देश की एक पहचान के रूप में उभर कर आते हैं, या बोला जाए कि वो उस देश का राष्ट्रीय खेल के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो दुनिया भर में खेल सिर्फ एक गतिविधि नहीं होती, बल्कि उनका गौरव और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी माना जाता है। तो अगर देखा जाए तो कौन कौन से किस देश के मुख्य तौर पे जो देश हैं उनके राष्ट्रीय खेल कौन से हैं, ठीक है। जैसे भारत के पास में नजदीक में अगर देखा जाए तो करीबी कौन है, भूटान है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है भैया, तीरंदाजी, जिसे हम आर्चरी के नाम से जानते हैं। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए की बात करें तो वहां पर बेसबॉल उसका राष्ट्रीय खेल है। इंडिया की बात करें तो फील्ड हॉकी माना जाता है। देखिए, लिखित तौर पर हॉकी मेंशन किसी भी कागजात में आपको नहीं मिलेगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। ये कहीं भी लिखित तौर पर मेंशन नहीं है, लेकिन शुरुआत से ही ओलंपिक में अच्छे खासे परफॉर्मेंस के बाद से ही भारत का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी को माना जाता रहा है और माना जाता है, ठीक है। तुर्की की बात करें तो कुश्ती है वहां का राष्ट्रीय खेल। स्कॉटलैंड की बात करें तो यार रग्बी फुटबॉल। श्रीलंका में वॉलीबॉल। स्पेन आपका बुल फाइटिंग यानी बैलों की लड़ाई के लिए बहुत प्रसिद्ध है वहां पर। और ये सवाल कई बार पूछा भी गया पेपर में, बुल फाइटिंग कहाँ का प्रसिद्ध खेल है, लोकप्रिय खेल है। कनाडा की बात करें तो आइस हॉकी। चाइना टेबल टेनिस। बांग्लादेश कबड्डी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं जहां के राष्ट्रीय खेलों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो आगे अगर हम देखें तो यहां पर आपको क्या मिलेगा भैया, खेलों की जड़ें कहां से शुरू होती हैं, या इनका सफर एक्चुअल में कहां से शुरू हुआ। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में कौन कौन से खेल पैदा हुए, जन्मे, या उनका बोला जाए कि उद्भव हुआ। तो शतरंज यानी चेस की अगर हम बात करेंगे तो चेस का उदय, चेस खेल कहां से शुरू हुआ भैया, अपने भारत से शुरू हुआ, ठीक है। पोलो भी जो था वो भी भारत से ही शुरू हुआ, लेकिन आधुनिक रूप का जो प्रचलन हुआ भारत में मणिपुर से हुआ पोलो में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कबड्डी की अगर हम बात करें, पोलो क्या, चौगान। चौगान आपने सुना होगा, चौगान खेलते खेलते किसी शासक की मृत्यु हुई थी, शायद अकबर की हुई थी क्या, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। चौगान जो कि आज के डेट में पोलो नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, इसका मणिपुर से उद्भव हुआ। कबड्डी भी भारत का ही दिया हुआ खेल। और बिलियर्ड्स भी कहां से शुरू हुआ भैया, भारत से शुरू हुआ। एक चीज ध्यान रखिए, भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने प्रारंभ किया था, ये याद रखिएगा। तुर्किश जब इंडिया के अंदर आए थे ना, तुर्क साम्राज्य वाले, तो उन्होंने क्या किया था, पोलो खेल की शुरुआत भारत में की थी, ठीक है। लेकिन आधुनिक पोलो खेल भारत के मणिपुर राज्य में डेवलप हुआ, विकसित हुआ भैया, ठीक है। वहीं अगर अन्य देश में हम देख लें कुछ और इंपॉर्टेंट गेम, जैसे क्रिकेट की हम बात कर लें भैया, तो क्रिकेट कहां से शुरू हुआ, किस देश से शुरू हुआ बताओ, इंग्लैंड से। कहां से, और लॉन टेनिस की भी शुरुआत कहां से हुई, इंग्लैंड से हुई। बिलियर्ड्स की शुरुआत फ्रांस खेल का एक रूप, ठीक है। देखो भारत में भी यहाँ बिलियर्ड्स दे रखा है, बट इस पॉइंट पे मैं कंफर्म नहीं हूं कि बिलियर्ड्स यहाँ होना चाहिए, ठीक है। फ्रांस से तो बिलियर्ड्स का आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगर हम आगे चलें तो आपको देखने को मिलेगा इसमें, तुम आ जाओ इधर, किस इवेंट के अंदर या किस गेम के अंदर कितने खिलाड़ी खेलते हैं भैया, प्रत्येक पक्ष में नहीं, एक टीम के अंदर जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं उसके हिसाब से आपको सामने चार्ट दिख रहा होगा, है ना।
जैसे खो खो की बात करेंगे तो खो खो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी खेलते हैं भैया? 9 खेलते हैं। टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। वाटर पोलो में 7 प्लेइंग प्लेयर्स होते हैं। पोलो में 4 होते हैं। बेसबॉल में 9 होते हैं। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी खेलते हैं। कबड्डी में 7, रग्बी में 15, रग्बी फुटबॉल में, ठीक है, फुटबॉल में 11 और हॉकी में या फील्ड हॉकी में 11 और वॉलीबॉल में कितने प्लेयर खेलते हैं? 6 प्लेयर खेलते हैं। अगर खिलाड़ियों की संख्या से आपसे सवाल पूछा जाएगा तो इतने गेम आप रिमेंबर रखिए, इतने गेम के बीच में से ही वो सवाल आपके सामने प्रकट हो सकता है आपके पेपर में। अवधियां अगर देख लें तो फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? 90 मिनट का गेम होता है। 45-45 मिनट के भैया 2 हाफ होते हैं। अंतरराष्ट्रीय हॉकी का मैच अब 60 मिनट का हो गया। 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं भैया। कबड्डी का पुरुषों का जो मैच होता है 40 मिनट का होता है। 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं, ठीक है। अक्सर ये पॉइंट इसलिए डाले मैंने बिकॉज यहां से सवाल ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आ जाओ खेल की, मतलब स्पोर्ट्स में बहुत सी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत सी प्रमुख क्या है, खेल की भाषा में बहुत सी ऐसी शब्दावलियां हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जहां से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट में जैसे चाइना मैन, ठीक है, क्या है, एक बॉलिंग का प्रकार है, ठीक है। गुगली हो गई, सिली पॉइंट, ड्यूस, फॉलो ऑन, ऐसे जब से फॉलो ऑन हो गया, मैक्सिमम लोग इसको नहीं जानते होंगे, टेस्ट में यूज होता है फॉलो ऑन, ठीक है। एशेज शब्द भी जो आपका है वो भी किससे है? क्रिकेट से। ये दोनों अक्सर पूछे गए हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में। चाइना मैन भी कई बार पूछा गया है। हॉकी की हम बात करें तो बुली मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा गया है। स्कूप भी आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में टर्मिनोलॉजी पूछी गई है, ठीक है। पेनाल्टी स्ट्रोक हो गया, टाई ब्रेकर हो गया, है ना, ये हॉकी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है। फुटबॉल की अगर हम बात करें तो ड्रिबल हो गया, थ्रो इन हो गया, नॉकआउट हो गया, पेनल्टी कॉर्नर हो गया, फाइन लेग हो गया। फाइन लेग ये क्रिकेट का होगा, मिड विकेट क्रिकेट का होगा, ठीक है। टेनिस की अगर हम बात करें तो टेनिस में आपका एस हो गया, ड्यूस हो गया, स्मैश हो गया, सर्विस हो गई। बैडमिंटन में भी आपका ड्यूस यूज होता है, ड्रॉप होता है, लव शॉट होता है। लव मीन्स जब आपका पॉइंट 0 होता है किसी एक तरफ, लव से गेम स्टार्ट हो, 0-0 मीन्स दैट इज कॉल्ड लव, ठीक है। वो वाला लव मत समझ लीजिएगा, LOVE वाला लव नहीं, ठीक है। जैसे किसी का 1 पॉइंट हो गया, उसका दूसरे पक्ष का 0 है, दैट तो क्या कॉल करेंगे? 1 लव, ठीक है। जब तक उसका 1 पॉइंट नहीं बन जाता तब तक लव में ही काउंट होता है। शतरंज में बिशप हो गया, गैम्बिट हो गया, चेकमेट हो गया, है ना। बिशप किसको बोलते हैं बताओ? बिशप किसको बोलते हैं चेस में? ऊंट को बोलते हैं, है ना। पोलो में आपका चुकर या चक्कर, बंकर भी होता है ना। फिर तैराकी में बटरफ्लाई स्ट्रोक, बेस्ट स्ट्रोक, ऐसी टर्मिनोलॉजीज आपको देखने को मिलेंगी। मोटा मोटा इस क्लास का मेन बेसिक रीजन ये है साथियों कि इन टॉपिक्स को रिमेंबर रखिएगा। इन टॉपिक से आपसे सवाल पूछे जाएंगे आपके पेपर में, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े इसी क्रम में तो आगे अगर आप देखोगे तो अब कुछ बहुत ही महान खिलाड़ी रहे भैया, उनके क्या है, उनके प्रसिद्ध उपनाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मेजर ध्यानचंद जी को क्या कहा गया भैया? हॉकी का जादूगर कहा गया। राहुल द्रविड़ द वॉल कहलाए, एक जगह टिक जाते तो उनका कोई आउट नहीं कर पाता था, वो आउट ही नहीं कर पाते थे तो द वॉल कहलाए। लिएंडर पेस पाके डायनेमो कहलाए। पीटी उषा को उड़न परी या स्वर्ण बालिका के नाम से भी जाना गया, जिनकी यानी कि गोल्डन गर्ल, याद रखिएगा, स्वर्ण बालिका नहीं, गोल्डन गर्ल, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से पहचाना जाता है। कपिल देव हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को हम लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं। फिर वहीं सुनील गावस्कर, एक सेकंड, सचिन तेंदुलकर जाने जाते हैं मास्टर ब्लास्टर, ठीक है, मास्टर ब्लास्टर, टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं, मास्टर ब्लास्टर। और सुनील गावस्कर जो थे वो लिटिल मास्टर के नाम से जाने जाते थे। बच्चे हंस रहे हैं बिकॉज मेरा नाम भी सुनील है,
लिटिल मास्टर। शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से पाकिस्तान के खिलाड़ी। सौरभ गांगुली बंगाल टाइगर उर्फ दादा के नाम से उनको ज्यादा संबोधित किया जाता था। राज्यवर्धन सिंह राठौर चिली के नाम से। ठीक है, सो ये कुछ उपनाम है जो आपको रिमेंबर रखने हैं प्यारे साथियों। ठीक है, यहां से भी एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़े अगर हम इसी क्रम में। क्लास अच्छी लग रही हो तो दबा के शेयर करें वीडियो को। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम देखें तो कौन सा सितारा किस खेल का, मतलब किस खेल, अब से स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या होता है, खिलाड़ियों के नाम भी जज करने को आ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। ठीक है, जैसे क्रिकेट में इंपॉर्टेंट महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, डेविड वार्नर, ठीक है, डेविस बैकम, विराट कोहली, MS धोनी और भी ढेरों हैं। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि क्रिकेट के महान खिलाड़ियों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। बैडमिंटन से जैसे साइना नेहवाल है, PV सिंधु, ज्वाला गट्टा, मुक्केबाजी में मैरी कॉम, विजेंदर सिंह, टेनिस में सानिया मिर्जा, नोवाक जोकोविच, रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, लिएंडर पेस, शतरंज में विश्वनाथन आनंद ग्रैंड मास्टर पेन बने थे पहले। ठीक है, कोनेरू हम्पी, अब यही देखिए मान लीजिए दे दिया आपको, कोनेरू हम्पी दे दिया कि ये किस खेल के खिलाड़ी हैं। अब नाम है नहीं सुना है तो कहां से आंसर लगा के आओगे। कोनेरू हम्पी। गैरी कास्पारोव हो गया, एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा इसमें काफी फेमस है। भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में हिमा दास रनिंग से रिलेटेड है। गोल्फ में टाइगर वुड्स का नाम बहुत मैक्सिमम बार आता है। ठीक है, जीव मिल्खा सिंह भी है। बिलियर्ड्स में पंकज आडवाणी और गीत सेठी हो गए। कुश्ती में गीता फोगाट हो गई, बबीता कुमारी, साक्षी मलिक और भी लेटेस्ट जितने महान खिलाड़ी उनके नाम भी आपको एक बार दिमाग में जहन में रख लेने हैं। फुटबॉल में लियोनेल मेसी हो गए, रोनाल्डो हो गए, डिएगो मैराडोना। ठीक है, ऐसे कुछ महान खिलाड़ी हैं जिनके अक्सर कभी कभी आपके पेपर में सवाल पूछ लेता है। अब सवाल और कहां से आपसे पूछे जा सकते हैं भैया, प्रसिद्ध खेल पुस्तकें और उनकी आत्मकथाएं किसने लिखी है। ठीक है, जैसे द रेस ऑफ माई लाइफ, ये किताब किससे रिलेटेड है, मिल्खा सिंह से रिलेटेड है भैया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिल्खा सिंह ने इसको लिखा भी है और ये किताब मिल्खा सिंह के ऊपर भी है। ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, वहीं गोल्डन हैट्रिक की बात करें तो बलबीर सिंह के द्वारा यह हॉकी के ऊपर किताब है। ठीक है, गोल्डन हैट्रिक। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस विश्वनाथन आनंद की किताब है और इन्होंने ही लिखी। ठीक है, 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण की बुक है। ठीक है, सुनील डेस या सुनील गावस्कर की किताब है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। ठीक है, फिर प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। ठीक है, इम्परफेक्ट संजय मांजेरकर, चेहरा आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने सचिन के ऊपर ये बुक लिखी है। ठीक है, फिर ए शॉर्ट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा। ठीक है, तो ये कुछ किताबें हैं जिनके नाम आपको रिमेंबर रखने हैं प्यारे साथियों। रही बात इसकी PDF की, तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। हम जितना भी कुछ पढ़ाते हैं सारी चीज हमारे टेलीग्राम, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाता है ऑन द स्पॉट, और काफी अच्छी वहां पर तैयारी चल रही है प्यारे साथियों। तो जो भी साथी हमारे अभी चैनल पे नए हैं या जो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप का मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज व्हाट्सएप पे करिए, जस्ट ज्वाइन लिखकर आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, कुछ अवार्ड्स आपको रिमेंबर रखने हैं। स्पोर्ट्स से देखो कहां से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, मेरा मेन मकसद है इस क्लास के लिए। ठीक है, अब उत्कृष्टता का सम्मान जो होता है, अब स्पोर्ट्स हो रहा है तो प्राइज भी मिलेगा, पुरस्कार भी मिलेगा। तो भारत के अंदर मुख्य रूप से जो मेजर 3 पुरस्कार है ना, जहां से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो भारत के प्रमुख खेल पुरस्कार की बात करेंगे तो 3 होते हैं, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और इसी को हम पुराने किस नाम से जानते थे भैया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से 1991 में स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो 1961 में इसकी शुरुआत हुई, 1961 में भैया, 1961 में ये पुरस्कार शुरू किया गया। खेलों में गौरव बढ़ाने, महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार? खिलाड़ियों को दिया जाता है। 1961 में इसकी शुरुआत हुई और 15 लाख रुपए इसमें प्राइज मनी दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, साथ में अर्जुन की कांसे की प्रतिमा दी जाती है। दूसरा आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब द्रोणाचार्य कौन थे? अर्जुन के गुरु थे, तो जाहिर सी बात है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाएगा? गुरु को दिया जाएगा, कोच को दिया जाएगा। तो ये
खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। इसमें भी जो धनराशि भैया वो 10 नहीं है 15 लाख रुपए है। कितनी? द्रोणाचार्य पुरस्कार में भी जो धनराशि दी जाएगी कितनी है? 15 लाख रुपए है। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1985 में हुई, 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की। फिर भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार, सबसे उच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, 1991 कि 91 92 कमेंट करके बताइएगा क्या है, 90 91 या 91 92? 90 91 है। ठीक है, जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से शुरू हुआ था। और इसमें जो धनराशि दी जाती है भैया 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, रिमेंबर रखिएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि करंट में 2025 में आपका अगर एग्जाम हो रहा है तो 2025 में या उससे 1 साल पहले या उससे एक साल पहले किसको ये पुरस्कार दिए गए हैं? मुख्य खेल में, जैसे क्रिकेट हो गया, ठीक है, जो प्रसिद्ध खिलाड़ी होंगे, एथलेटिक्स हो गया, इनके नाम जरूर रिमेंबर रख लीजिएगा, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर इसी क्रम में अब हम आगे बढ़े, खेल पुरस्कार के बाद की बात करें तो भैया कुछ इंपॉर्टेंट कप्स और ट्रॉफीज आपको स्पोर्ट्स के अंदर याद रखनी है। 100% यहां से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो हॉकी की हम बात करें तो हॉकी में आपका एक बैटन कप हो गया, आगा खां कप हो गया, रंगा स्वामी कप हो गया, ध्यानचंद ट्रॉफी हो गया, सुल्तान अजलान शाह कप हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, फिर क्रिकेट की बात करें तो रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू कप, देवधर ट्रॉफी, एशेज कप, ये क्रिकेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं। ठीक, फुटबॉल में डूरंट कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, फीफा वर्ल्ड कप, है ना, फुटबॉल की इंपॉर्टेंट प्रतियोगिता है। टेनिस की बात करें तो डेविस कप, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन। ठीक है, ये क्या है? 4 ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिताएं होती हैं, इन ग्रैंड स्लैम को भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ग्रैंड स्लैम से 100% आपसे सवाल पूछा जाएगा, 100%। करंट में जो ग्रैंड स्लैम विनर होंगे मेन और वुमेन में, रट मारिएगा, सवाल आपको देखने को मिलेगा। बैडमिंटन की बात करेंगे तो थॉमस कप हो गया पुरुषों के लिए, उबेर कप हो गया महिलाओं के लिए, एक सुधी रमन कप हो गया दोनों के लिए। ठीक है, अन्य खेल की बात करें जैसे गोल्फ में राइडर कप, बहुत बार पूछा गया है आपसे। ठीक है, वॉकर कप, पोलो में एजटा कप। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में वर्धमान ट्रॉफी होती है, ये भी कई बार पूछी गई और फंसा देती है। वर्धमान ट्रॉफी वेट लिफ्टिंग में होती है, रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, चलिए ये एक इंपॉर्टेंट है। इतनी चीजें भी अगर आप रिमेंबर रख लेंगे तो इसी में से कहीं ना कहीं आपको सवाल दिख जाएगा। ठीक है, अब अगर हम आ जाए थोड़ा सा इसमें भैया, खेलों का महाकुंभ किसको कहा जाता है? ओलंपिक को कहा जाता है। मतलब एक ऐसा इवेंट जो पूरे दुनिया को क्या करता है, उन 16 दिनों के लिए एक करके रखता है ना, एक कंपटीशन की भावना। तो इतिहास में जाए तो भाई सीधी सी बात है कि प्राचीन ओलंपिक खेल कहां से शुरू हुआ? एथेंस से, यूनान से शुरू हुए, ग्रीस से शुरू हुए। कब शुरू हुए? 776 ईसा पूर्व में। ठीक है, किसके सम्मान में मनाए जाते थे भैया? ज्यूस देवता के सम्मान में मनाए जाते थे, है ना। आधुनिक ओलंपिक खेल की बात करें तो 1896 में शुरू हुए, एथेंस में शुरू हुए। किसने शुरू किया भैया? कुबर्टिन के द्वारा इन खेलों को स्टार्ट किया गया ना। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की बात करें तो बैरन पियर डी कुबर्टिन हो जाते हैं, है ना। फिर 5 रिंग्स आपको दिख रहे हैं, इनका कलर एकदम दिमाग में घुसेड़ लो, ब्लू, येलो, ब्लैक, रेड, ग्रीन, रेड। ठीक है, BYBGR याद रख लीजिए, BYBGR, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड, यही सीक्वेंस होता है और सीक्वेंस से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब ये सारी की सारी जो रिंग्स आपस में कनेक्ट होती हैं, ये क्या दर्शाती हैं? पहले तो ये जितनी रिंग्स है ये क्या दर्शाएंगे? इनका कलर भैया ये महाद्वीपों को दर्शाते हैं, है ना। अब देखो प्रतीक आदर्श वाक्य इनके कौन से? सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस, और एक आपका जुड़ गया भैया इसमें आदर्श वाक्य में क्या? कम्युनस, कम्युनिटर, कम्युनिटर यानी एक साथ, टुगेदर। ठीक है, सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस। सीटीएस मतलब बहुत तेज, आरटीएस मतलब बहुत ऊंचा, और फोर्टीएस मतलब बहुत मजबूत। और इन तीनों आदर्श वाक्यों को किसने दिया था? फादर हेनरी डिडॉन ने दिया था। किसने दिया था? फादर हेनरी डिडॉन ने। और कम्युनिटर जो चौथा आदर्श वाक्य यहां जोड़ा गया भैया, ये दिया किसने? थॉमस बैक ने दिया। किसने दिया?
थॉमस बैक ने दिया, जो कि पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, आईओसी के, ठीक है, पूर्व। अब ये जो 5 छल्ले हैं, ये 5 महाद्वीपों का प्रतीक माना जाता है। जो ब्लैक छल्ला वो किसको दर्शाता है भैया? अफ्रीका को दर्शाता है। ऐसे ही सारे कलर अलग अलग कंटिनेंट्स को दर्शाते हैं। कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से कंटिनेंट्स है वो। फिर भारत ओलंपिक में अगर हम देखें भैया, तो पहली बार भारत ने कब भाग लिया? 1928 में, 1928 इंडिया ने पहली बार ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया? कब किया? 1928। और 1928 का ओलंपिक कहां हुआ था? एम्स्टर्डम में हुआ था, ठीक है। और इसी में ओलंपिक में भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? हॉकी के अंदर, ठीक है। फिर व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला विजेता कौन थे? केडी जाधव थे। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम स्टार बना हुआ, सवाल पूछे जाते हैं। इंडिविजुअल अगर मेडल तालिका में आप देखोगे, जिसने पहला पदक जीता था भारत के लिए ओलंपिक में पहली बार, वो थे केडी जाधव, जो कि किस खेल से रिलेटेड है? कुश्ती से, रेसलिंग से रिलेटेड है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक विजेता कौन थे भैया? राजवर्धन सिंह राठौर, निशानेबाजी में, ठीक है। तो इतनी चीजें भी आपको रिमेंबर रखनी है, ओके, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। फिर अब आ जाओ, क्या कह रहा है? जहां इतिहास बनता है विश्व के प्रसिद्ध खेल स्टेडियम। भाई सीधी सी बात, इतिहास कहां बनाए जाते हैं? स्पोर्ट्स के, स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर खिलाड़ी खेलते हैं, वहीं तो अब सारे रिकॉर्ड्स बनते हैं। तो भारत के प्रमुख स्टेडियम की बात कर लेते हैं भैया, ठीक है। तो फिरोज शाह कोटला की बात करेंगे तो यहां पर क्या भैया? अरुण जेटली स्टेडियम है दिल्ली में, ठीक है। फिर ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां है? कानपुर, यूपी में है अपने, है ना। फिर सवाई मान सिंह स्टेडियम कहां है? जयपुर में है। वानखड़े स्टेडियम, काफी फेमस स्टेडियम, मुंबई में है, ठीक है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में है। फिर चिन्ना स्वामी स्टेडियम, आपका नीचे आ जाओ थोड़ा सा, बेंगलोर में, नाम ही से पता चलता, चिन्ना स्वामी मुत्तुस्वामी अय्यर। कौन सी मूवी का है? धमाल। गाड़ी में बैठा रहता, नाम लिखाता रहता है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में है। बाराबाती कटक में है। सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है, ठीक है। फिर कोलकाता में ही आपका ईडन गार्डन काफी फेमस है। तो ये स्पोर्ट्स स्टेडियम भी आपको याद रखने हैं भैया। और इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखें तो इंपॉर्टेंट लॉर्ड्स ओवल क्रिकेट लंदन, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड्स और ओवल ये 2 स्टेडियम है जो कि कहां पर है? लंदन में है। इप्सम, ठीक है, ब्रिटेन में है। और इप्सम स्टेडियम किस चीज के लिए? डर्बी रेस के लिए, घोड़ों की जो दौड़ होती है ना, डर्बी रेस, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपके लिए पूछा जा सकता है कि इप्सम स्टेडियम किस इवेंट के लिए प्रसिद्ध है या किस इवेंट के लिए है? तो डर्बी रेस, घोड़ों की दौड़ के लिए है। फिर ब्रुकलिन यूएसए में स्थित है, किस चीज के लिए? बेसबॉल के लिए, ठीक है। तो इतने तो कुछ इंपॉर्टेंट आपको रिमेंबर रखने ही पड़ेंगे साथियों। और ये टॉपिक को ध्यान रखिए, इन्हीं टॉपिक से आपसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और इस तरीके से स्लाइड में अगर पढ़ने में आपको मजा आ रहा हो तो बताइएगा, हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा टाइम लगता बनाने में, बट कोई नहीं, जहां चाह वहां राह। खेलों के संचालक की बात कर लें भैया, तो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल संस्थाएं हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैया आईओसी की। किसकी? आईओसी। तो आईओसी का हेडक्वार्टर कहां है भैया? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका पूरा होता है, ध्यान रखिएगा। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है भैया, ठीक है। फिर है आईएएएफ, एथलेटिक्स से रिलेटेड संस्था है, मोनाको में इसका क्या है? मुख्यालय है, जो कि आज की डेट में ये क्या हो गया? वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। आज की डेट में आईएएएफ को हम किस नाम से जानते हैं? वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से, वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से, याद रखिएगा, ठीक है। पहले था इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन कहते थे, अब इसको हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड एथलेटिक्स कहते हैं, ठीक है। फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की इंपीरियल क्रिकेट,
हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय कहाँ है भैया? दुबई में है। कहाँ है? दुबई। दुबई कहाँ है? यूएई में है। ठीक है। फिडे, फिडे किससे रिलेटेड भैया? शतरंज से रिलेटेड है। ठीक है। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, इंपॉर्टेंट मुख्यालय थे। भारतीय संस्थाओं में अगर आप आ जाओगे तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल इन इंडिया, यही है। बताइएगा कमेंट करके। 1928 में इसकी स्थापना हुई भैया। ठीक है। भारतीय खेल संस्थाएं की बात हम कर लें, ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई की बात हो रही है, 1984। अब इसका नाम क्या हो गया? स्पोर्ट्स इंडिया, शायद बताइएगा कमेंट कर पे, स्पोर्ट्स इंडिया ही हो गया शायद। फिर राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है? पटियाला, NSNIS, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि राष्ट्रीय खेल संस्थान है, पटियाला में स्थित है भैया। ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको रिमेंबर रखनी कि भैया फीफा फुटबॉल से रिलेटेड है, IOC ओलंपिक की एक अंतरराष्ट्रीय कमेटी है। ठीक है। फिर IAAF आपका एथलेटिक्स से संबंधित है, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, जो कि अब बोला जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से, जिसका मुख्यालय मोनाको में है भैया, है ना। फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात करें तो इसका यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दुबई यूएई में है। फिडे शतरंज से रिलेटेड है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसी क्रम में। और कुछ है? अभी है, क्या कह रहा है? स्मरणित कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे विश्व में प्रथम की बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ध्यान से सुनो, यहीं पर गड़बड़ होता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? देखो, अगर सवाल ऐसे आ जाए पहली महिला कौन थी, तो सिंपल सी चीज है, वो कहां पूछ रहा है? पूरे विश्व में पूछ रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा। नहीं तो सीधे हमारा नाम बछेंद्री पाल पे आया था, क्योंकि भारत की है। कौन थी? जुंको ताबोई, जापान की थी। पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, इंडिया की, तब आप बताएंगे क्या? बछेंद्री पाल। याद रखिएगा, ठीक है। प्रथम विश्व कप फुटबॉल का कब हुआ भैया? 1930 में हुआ। कौन जीता था? उरुग्वे ने जीता था। यहां से सवाल पूछे जाते हैं। प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट के कप्तान कौन थे? CK नायडू थे भैया। टेस्ट क्रिकेट में 300 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज कौन था? एक मैच में 300 रन ठोक डाला, वीरेंद्र सहवाग। भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? सचिन तेंदुलकर। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में? उस दिन किसका जन्मदिन होता है? मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है, जिसे हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम से मनाते हैं 29 अगस्त। भारत का पहला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कब हुआ? 1974 में हुआ, इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था। ठीक है। भारत ने पहला वनडे क्रिकेट मैच कब खेला? 1974 में खेला। किसके खिलाफ खेला? इंग्लैंड के खिलाफ खेला। मिजोरम को भारत में खेलों का उद्योग का दर्जा मिला है। याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है, खेलों का उद्योग का दर्जा किसे मिला, या खेलों का उद्योग का दर्जा किस राज्य को कहा जाता है? तो भैया मिजोरम को। ठीक है, रिमेंबर रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, सो ये थी हमारी आज की क्लास की जर्नी। आई होप आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और इस ऐसे हर एक यूनिट के, हर एक टॉपिक के ना एक मोटा मोटा निचोड़ की क्लास आती रहेगी साथियों, जिससे आपका रिवीजन बहुत ही बेहतरीन होता रहेगा। हम तो हर दिन कुछ नया आपके लिए करने की कोशिश करते हैं, बट आप वोट ही नहीं करते। ठीक है, कोई बात नहीं। जो है वो क्या है, वो क्या कहा जाता है? अंत भला तो सब भला। हमारी तो चाह बस इतनी है कि आप लोग की नौकरी लग जाए, आप लोग सेलेक्ट हो जाओ, बस हमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो आई होप अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो मेरी कोई बात बुरी लग गई हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। कभी कभी फ्लो में कोई चीजें निकल जाती हैं, बट हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।